Good morning, girls. We are doing our chapter accounting ratio analysis. Under this chapter, we are doing our 4 types of ratios: liquidity ratios, turnover, solvency, and profitability. Under the turnover ratio, we have discussed yesterday, that is the stock turnover ratio. And today we will do debtors turnover ratio. Debtor turnover ratio means कितने टाइम के अंदर या ईयर में कितने टाइम में आप अपने डेटर्स को पेमेंट करते हो, कितने टाइम्स आप अपने डेटर को पेमेंट करते हो, लाइक 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, कितने टाइम्स आप पेमेंट करते हो, दैट इज कॉल्ड डेटर टर्नओवर रेशियो। ठीक है बेटा, इसका जो आंसर है वो हमेशा में किसमें आता है, टाइम्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला लिखते हैं, डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर्स बेटा कब राइज होते हैं, जब हम किसी को क्रेडिट सेल्स करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड डेटर्स। नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड डेटर्स, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड डेटर्स। तो नेट क्रेडिट सेल्स क्या होती है, नेट क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। क्या होती है, क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। और किसी भी चीज का बेटा एवरेज निकालना हो, एवरेज स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, एवरेज ट्रेड डेटर्स है तो कैसे निकालेंगे, एवरेज ट्रेड डेटर्स इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड डेटर्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड डेटर्स ओवर 2, ओपनिंग ट्रेड डेटर्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड डेटर्स ओवर 2। ट्रेड डेटर्स बेटा जो होते हैं ना हमारे, एज ऑलवेज रिमेंबर, ट्रेड डेटर्स इज इक्वल टू सन्ड्री डेटर्स मींस नॉर्मल डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल। इन दोनों को प्लस करके हमारे ट्रेड डेटर्स आते हैं। 90% सम में आपको डेटर्स गिवन होते हैं, कई बार आपको बिल रिसीवेबल भी गिवन होगा, तो डेटर्स में आपने बिल रिसीवेबल प्लस करके ट्रेड डेटर्स को लिखना है। ओके, टर्नओवर रेशियो नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड डेटर, इसका आंसर टाइम्स में आएगा। नेक्स्ट नेट क्रेडिट सेल्स, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ओके, एवरेज ट्रेड डेटर्स इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड डेटर्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड डेटर्स ओवर 2। ट्रेड डेटर्स क्या होते हैं, डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल। नेक्स्ट, जैसे बेटा हम स्टॉक का इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड निकालते हैं, वैसे हम निकालते हैं डेट कलेक्शन पीरियड। ये भी सेम वही फॉर्मूला इन्वेंट्री कन्वर्जन जैसा, नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर अपॉन डेटर टर्नओवर रेशियो, नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर अपॉन डेटर टर्नओवर रेशियो। अगर आप ऊपर डेज लिखते हो तो आंसर के साथ भी डेज लिखेंगे, ऊपर मंथ्स लिखोगे डेज भी आ सकते हैं और मंथ्स भी आ सकते हैं। ऊपर अगर मंथ्स लिखोगे तो बेटा आंसर के साथ भी मंथ्स आएगा। डेज को आपने अप्रोक्सीमेट करना है और मंथ्स को आपने अप्रोक्सीमेट नहीं करना। एक बार सारे फॉर्मूले देख दो, फिर हम सम शुरू करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टर्म। इन दिस सम डेटर्स 1 जनवरी के गिवन है, मींस आपको ओपनिंग डेटर्स गिवन है। डेटर्स आपको गिवन है 31 दिसंबर के गिवन है, मींस आपको कौन से डेटर गिवन है, आपको क्लोजिंग डेटर्स गिवन है। ठीक है, प्रोविजन गिवन है आपको, सेल रिटर्न गिवन है, टोटल सेल्स गिवन है, कैश सेल्स गिवन है और क्रेडिट सेल्स गिवन है। तो हमने निकालना क्या है, डेटर टर्नओवर रेशियो निकालनी है और क्या निकालना है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। दो थिंग्स हमने निकालनी है, डेटर टर्नओवर रेशियो और एवरेज कलेक्शन पीरियड। सबसे पहले हमने निकालना है डेटर टर्नओवर रेशियो, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, डेटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू
net credit sales upon average trade debtor. समझ गए? नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड डेटर. तो पहले हम जगह छोड़ देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम क्या निकाल लेते हैं, नेट क्रेडिट सेल्स. वो कैसे आती है आपको मैंने बताया है, क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. बट आपको सम में अब क्रेडिट सेल्स नहीं गिवन, आपको क्या गिवन है, टोटल सेल्स और कैश सेल्स. तो कैसे आएंगी ये, देखो टोटल सेल्स में से अगर आप कैश सेल्स माइनस कर दोगे तो क्या बन जाएंगी, क्रेडिट सेल्स. अगर सेल्स रिटर्न भी माइनस कर दोगे तो ये बन जाएंगी नेट क्रेडिट सेल्स. तो टोटल सेल्स कितने गिवन है आपको, 3,50,000. कैश सेल्स आपको गिवन है 1,00,000 और सेल्स रिटर्न आपको गिवन है 5,000. 3,50,000 करते हैं हम, 3,50,000 माइनस 1,00,000 एंड माइनस 5,000. ये मेरे पास क्या आ गया, 2,45,000. ये बन गया नेट क्रेडिट सेल्स. हो गया. उसके बाद हमने क्या निकालना है, एवरेज ट्रेड डेटर्स. किसी भी चीज का एवरेज निकालना है, वो क्या होता है, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर ओवर 2. ओपनिंग डेटर इज 30,000 एंड क्लोजिंग डेटर इज 40,000 ओवर 2. तो ये मेरे पास आ गया 35,000. देन 2,45,000 ओवर 35,000, ये मेरे पास आ गया 7, मीन्स 7 टाइम. दैट इज माई आंसर. ओके बेटा, आई होप आपको क्लियर हो गया हो. 7 टाइम. नेक्स्ट हमने करना है डेट कलेक्शन पीरियड. अब देखो आपको समय नंबर ऑफ वर्किंग डेज गिवन है, तो आप ऊपर नंबर ऑफ डेज ही लिखोगे. नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर अपॉन डेटर टर्नओवर रेशियो मीन्स 365 ओवर 7 आता है, ओवर 7. 52.14 कितना है, 52.14. तो हम इसको अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं 53 डेज, क्योंकि डेज बेटा कभी भी पॉइंट में नहीं आते, तो इसको अप्रोक्सीमेट करना ही करना है. सो आई होप बेटा आपको फर्स्ट सम जो है क्लियर हो गया हो. अब हम अपना सेकंड सम करते हैं. लुक एट दिस सम केयरफुली. इन दिस सम आपको गिवन है टोटल सेल्स, दैट इज 1,50,000. कैश सेल्स, that is 25% of credit sales. Next given a opening debtors, that is the 18,000, and closing debtors 7,000 more than the opening debtors. And you will have to calculate a debtor turnover ratio. क्या निकालना है आपको, debtor turnover ratio. Then formula लिखते हैं पहले. Debtors turnover ratio is equal to net credit sales upon average trade debtors. नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड डेटर. अब देखो सम में, अब हमें दो चीजें चाहिए, एक तो क्रेडिट सेल्स चाहिए, एक चाहिए एवरेज ट्रेड डेटर. तो देखते हैं, हमें गिवन क्या है, टोटल सेल्स, और कैश सेल्स क्या है, 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स. अभी कैसे निकालना है, देखो टोटल सेल्स किसके इक्वल होती है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स. किसके इक्वल होती है टोटल सेल्स, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स. अब आपको ना सम में कैश सेल गिवन है, ना आपको सम में क्रेडिट सेल गिवन. ठीक है, तो मैंने लेट कर लिया, तो मेरे पास दोनों चीजें गिवन ना हो, तो मैंने एक चीज को लेट कर लिया, क्रेडिट सेल्स क्या है, एक्स,
तो कैश सेल्स क्या आ गई, इक्वेशन गिवन है ना कैश सेल्स की, क्या है 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स मीन्स 25 अपॉन 100, 1/4 into x means 1/4x. I am right? क्रेडिट सेल्स x कर लिया, कैश सेल्स क्या है 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स मीन्स 1/4x आ गया। अब देखो, अब हमने क्या करना है, टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। टोटल सेल इज गिवन टू यू दैट इज 1,50,000, कैश सेल है 1/4x, क्रेडिट सेल है x। ठीक है, तो हम इसको एलसीएम ले लें, एलसीएम लेना आई थिंक सबको आता होगा, 4 1 प्लस 4x दैट इज 5/4x इज इक्वल टू 1,50,000। तो हम निकाल लेते हैं 1,50,000, ये आ गया इंटू 4/5, इधर आके रिवर्स हो जाता है ना, तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं 1,50,000 इंटू 4/5 दैट इज 1,20,000। एक्स मेरे पास कितना आ गया 1,20,000। एक्स मैंने क्या लेट किया था, क्रेडिट सेल्स मींस क्रेडिट सेल्स मेरे पास आ गई 1,20,000। सेल्स रिटर्न होती तो मैंने माइनस कर देनी थी, अब नहीं है तो मैं ऊपर क्रेडिट सेल्स लिख दिया 1,20,000। क्लियर हुआ इतना। नेक्स्ट है एवरेज ट्रेड डेटर। एवरेज ट्रेड डेटर कैसे निकलते हैं, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर अपॉन 2। मैं यहाँ कर रही हूँ ओपनिंग plus closing over 2. So what is our opening debtors? 18,000 लिख दिया। Closing debtor क्या given है 7,000 more than opening debtors। देखो कैसे होता है, 7,000 more than means plus opening debtor। सिंपल है, आपको ओपनिंग डेटर गिवन है, कितने गिवन है 18,000, 18 प्लस 7 कितना आ गया 25,000 इज अवर क्लोजिंग डेटर। 18,000 plus 25,000 over 2 plus 25,000 over 2 that is 21,500। निकाल ले आंसर 1,20,000 over 21,500 that is 5.58 टाइम। क्या आंसर आ गया 5.58 टाइम। Kindly look at this sum carefully. Okay girls, next we will do one more sum. Kindly listen this sum carefully. In this sum आपको गिवन है एवरेज कलेक्शन पीरियड, मंथ में गिवन है, याद रखना स्टॉक टर्नओवर रेशियो गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन है, ओपनिंग रिसीवेबल्स गिवन है। इट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सम which will be repeated in the paper. Gross profit given है 4 लाख, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है आपको 10,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर इज 10,000 अबव द ओपनिंग स्टॉक। बिल रिसीवेबल आपको क्लोजिंग गिवन है दैट इज 25,000। ओके, somehow this sum is complicated, so please listen it carefully. आपने बेटा देखना, आपने निकालना क्या है, जो हमने निकालना होता है हम उसके अकॉर्डिंग अपनी इंफॉर्मेशन को पुट करते हैं। सबसे पहले हमने निकालनी है सेल। सो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या निकालना है, सेल। सेल्स हमेशा हमारी निकलती है बेटा जीपी रेशियो से, which is given to you that is 25%। निकाला ना, परसेंटेज के साथ कुछ ना गिवन होते, किसके ऊपर होता है सेल्स के ऊपर। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की परसेंट का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। क्या फॉर्मूला होता है ये, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ जीपी रेशियो। क्लियर है बेटा। सो रेशियो क्या है हमारी, दिस इज गिवन टू यू दैट इज 25%। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट बेबी आपको गिवन है दैट इज द 4 लाख। सेल्स आपको निकाल लोगे, ये आ गया 25 सेल्स, ये आ गया
कितना आ गया 4 लाख इंटू 100, 4 लाख इंटू 100, ये आ गया मेरे पास। तो सेल्स कैसे आ जाएगी, डिवाइड बाय 25, कितनी आ जाएंगी सेल्स, देखो डिवाइड बाय 25, सेल्स आपके पास कितनी आ गई 16 लाख, कितनी आ गई सेल्स 16 लाख। फर्स्ट थिंग इज क्लियर टू यू, सेल्स निकालनी है, जीपी रेशियो, जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100, तो यहाँ से मैंने सेल्स निकाल ली, मेरे पास आ गई 16 लाख। आई होप सबने कर लिया हो। नेक्स्ट हमें निकालने हैं सन्ड्री डेटर। अगर आपको ये गिवन हो सन्ड्री डेटर्स मींस दिस इज अवर क्लोजिंग डेटर, क्या निकालने हैं आपको, क्लोजिंग डेटर। ओके, डेटर्स निकालने हैं, तो डेटर्स कहाँ से निकलेंगे हमारे, यहाँ हमें गिवन हो डेटर टर्नओवर रेशियो, यहाँ हमें डेट कलेक्शन पीरियड गिवन हो, इन दोनों में से हमें कुछ गिवन होएगा तभी डेटर्स निकलेंगे, है ना। अब देखो मेरे पास गिवन क्या है, एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसको हम डेट कलेक्शन पीरियड भी कहते हैं, बट किसमें गिवन है ये, 3 मंथ्स में गिवन। तो मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगी, देखो ध्यान से, डेट कलेक्शन पीरियड या एवरेज collection period, that is number of months in a year, क्योंकि आंसर आपको मंथ्स में गिवन है इसलिए मैं यहाँ पे भी क्या लिखूंगी, नंबर ऑफ मंथ डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। कितना पीरियड गिवन है मेरे को, 3 मंथ, 3 नंबर ऑफ मंथ्स इन ए ईयर 12, डेटर टर्नओवर रेशियो में निकाल। ओके, ये मेरे पास कितनी आ गई 12/3, दैट इज 4, डेटर टर्नओवर रेशियो आ गई मेरे पास 4 टाइम, आ गया रेशियो आ गई मेरे पास, ये कितनी आ गई 4 टाइम, क्लियर है। अब डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड डेटर, डेटर टर्नओवर रेशियो इज गिवन टू यू 4 टाइम, नेट क्रेडिट सेल्स आपने सेल्स निकाल लिया ना 16 लाख, वो भी आपको गिवन है, तो हम एवरेज ट्रेड डेटर्स निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 4 एवरेज ट्रेड डेटर्स इज इक्वल टू 16 लाख, 16 लाख अपॉन 4, ये आ गया आपके पास एवरेज ट्रेड डेटर्स दैट इज द 4 लाख। ओके, हमें कौन से चाहिए, क्लोजिंग डेटर्स चाहिए, याद रखना हमें क्लोजिंग डेटर्स चाहिए, तो हम यहाँ से भी फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज ट्रेड डेटर्स इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड डेटर प्लस क्लोजिंग ट्रेड डेटर अपॉन 2, एवरेज ट्रेड डेटर आपको गिवन है 4 लाख, देखो आपको ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, ओपनिंग डेटर्स आपको गिवन है दैट इज द 3 लाख, ये भी गिवन है आपको, तो यहाँ से आप क्लोजिंग निकाल लो, ये कितना आ गया 8 लाख, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी मैंने, इज इक्वल टू 3 लाख प्लस क्लोजिंग ट्रेड डेटर, तो क्लोजिंग ट्रेड डेटर इज अवर 5 लाख। देखो ध्यान, क्लोजिंग ट्रेड डेटर आपके पास क्या आ गए 5 लाख, ट्रेड रिसीवेबल। अब देखो आपको समय बेटा, देखो ध्यान से, बिल रिसीवेबल भी गिवन है क्लोज, मैंने आपको बताया था अगर बिल रिसीवेबल गिवन ना हो तो डेटर्स की हमने ले, बट अगर हमें बिल रिसीवेबल गिवन हो तो हमने डेटर्स में प्लस करना होता है, ठीक है। तो जो मीन्स हमें ये जो ट्रेड डेटर्स है, ट्रेड डेटर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इसका सन्ड्री डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल, हमें निकालने को क्वेश्चन में क्या बोला है, सन्ड्री डेटर्स, क्लोजिंग ट्रेड डेटर्स मेरे पास गिवन है दैट इज 5 लाख, सन्ड्री डेटर्स मुझे निकालने हैं और क्लोजिंग बिल रिसीवेबल मेरे पास गिवन है 25,000, तो मेरे पास नेक्स्ट सन्ड्री ट्रेड डेटर्स कितने आ गए 5 लाख माइनस 25,000,
दैट इज 4,75,000। एक बार देख लो, मैंने कलेक्शन पीरियड लगाया, उससे मैंने डेटर टर्नओवर रेशियो निकाली, डेटर टर्नओवर रेशियो निकाली, फिर मैंने वहां से क्या निकाले, एवरेज ट्रेड डेटर्स, एवरेज ट्रेड डेटर्स से मैंने क्लोजिंग ट्रेड डेटर्स, क्लोजिंग ट्रेड डेटर्स इज इक्वल टू सन्ड्री डेटर प्लस बिल रिसीवेबल, फिर मैंने वहां से सन्ड्री डेटर निकाल लिए, दैट इज 4,75,000। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट सेल्स हो गया, डेटर्स हो गए, नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक। कल हमने की थी रेशो, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से आएगा, हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो से। तो हम देखते हैं हमें स्टॉक कलेक्शन पीरियड या स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमें कुछ गिवन है, हमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो गिवन है, दैट इज 1.5 टाइम। हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे, देखो स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। क्या फॉर्मूला है स्टॉक टर्नओवर रेशियो का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। ओके, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज गिवन टू यू, दैट इज 1.5, एवरेज स्टॉक आपको निकालना है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दो फॉर्मूले होते हैं ना, एक तो होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, एक होता है सेल्स माइनस जीपी। सेल्स इज गिवन टू यू 6 लाख एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज 4 लाख। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरे पास कितना आ गया, 12 लाख। देन यहां से मैं एवरेज स्टॉक निकाल लेती हूँ, 12 लाख डिवाइड बाय 1.5 कितना आया, देखो 12 लाख डिवाइड बाय 1.5 दैट इज द 8 लाख। आ गया एवरेज स्टॉक आपके पास 8 लाख। ओके, सो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक ओवर 2। एवरेज स्टॉक तो 8 लाख आ गया आपके पास, आपको निकालना कौन सा स्टॉक है, देखो सामने आपको निकालना है बेटा क्लोजिंग स्टॉक। क्या निकालना है आपको, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो ओपनिंग स्टॉक होएगा तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। अब देखो आपको इक्वेशन गिवन, क्या इक्वेशन है, देखो क्लोजिंग स्टॉक इज 10,000 above the opening stock, means closing stock is means equal to 10,000 above means plus opening stock। क्वेश्चन बन गई, लिख लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 10,000 प्लस ओपनिंग स्टॉक। लेट कर लिया, अगर ओपनिंग स्टॉक एक्स है तो क्लोजिंग स्टॉक क्या आ गया, 10,000 प्लस है, तो यहाँ लिख लेते हैं x प्लस क्लोजिंग स्टॉक क्या आ गया, 10,000 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ गया 16 लाख, ये आ गया 2x प्लस 10,000। देख लो 16 लाख आ गया, ये आ गया 2 लाख प्लस 10,000। ठीक है, 16 लाख में से 10,000 माइनस किया, ये आ गया 15,90,000। 15,90,000 को डिवाइड किया 2 के साथ, तो ये मेरे पास x आ गया। 90,000 को डिवाइड किया 2 के साथ, तो x आ गया मेरे पास 7,95,000। x मीन्स आपके पास ओपनिंग स्टॉक आ गया 7,95,000। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या है, 7,95,000 प्लस 10,000। 10,000 प्लस x था ना, x को मैंने 7,95,000 लिख दिया, तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया, 8,05,000। काइंडली लुक एट केयरफुली, स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क। थैंक यू।